जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। मुझे लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। मुझे लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। मुझे लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। उन्हें लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। उन्हें लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। उन्हें लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। उन्हें लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। राम 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 राम। उन्हें लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। उन्हें लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। उन्हें लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पड़ी। श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 133। हमने नाम लिया है, हमारा मस्तक यंत्र है। यहाँ भगवान की कृपा आएगी, अवश्य आएगी। दूर दूर से समाचार खंभों के द्वारा भी आते हैं। हमारा तो ये वायरलेस का है, ये तो ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग से ले आता है। सब ऊंचे ऊंचे शब्द होते हैं, तो विपरीत धारा यहाँ आएगी नहीं। दिल्ली की सुई लगाने से ही दिल्ली की आवाज आएगी, पर यह अवश्य है कि स्टेशन की शक्ति का प्रश्न होता है। दूसरे तोड़ते हैं तो वे शक्तिशाली स्टेशन के तरंग तोड़ने से टूटते नहीं। पिछली लड़ाई में वह यंत्र भी बड़ा शक्तिपूर्ण होगा, वह साथ बोलता था। उस धाम से जो कृपा अवतरण होती है, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये भावना होनी चाहिए। इसी से अधिष्ठान का अवतरण हुआ, इसमें शुभ ही आएगा। ये सब कुछ आपके अंदर की भावना पर है। वह शुभ जो निश्चय के साथ लिया, धारण किया, वह कृपा शुभ ही की होती है। साधना सत्संग हांसी, दिनांक 21/11/1954, समय प्रातः 11 बजे। सो भावना है अंदर कि जो भी तरंग परमेश्वर से आ रहा है, जो भी परमेश्वर हमसे करवा रहे हैं, वो टूट नहीं सकता।
कोई तोड़ नहीं सकता उसको, जितना मर्जी कोशिश कर ले। महाराज ने कहा कि आ, कि आ, आ, कि आ, कि जितना मर्जी कोई अपने आप को शक्तिशाली समझे, जितना मर्जी कोई अपने आप को इस तरह का समझे, लेकिन और प्रकृति का उल्लंघन भी करे, तो लेकिन उसको एक दिन उसका सामना करना ही पड़ता है। पर हम तो अपने को देखते हैं, और लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। बहुत प्रश्न आया किसी का कि आंटी ईवल आई होती है क्या? क्या ईवल आई होती है कि सब तो राम की शक्ति है, सब कुछ राम से है, पर ईवल आई होती है क्या? जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जब आपकी इंटेंशन, जैसे महाराज ने कल प्रवचन में कहा कि ईर्ष्यालु का डंक, जो ईर्ष्या करता है दूसरे से, जो और जलता है दूसरे से, तो उसका जो डंक होता है बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, बहुत खतरनाक होता है। और महाराज कहते हैं कि पता भी नहीं चलता कि वो डंक मार रहा है, राइट? ये तो यंग बच्चे भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि भाई आपने किसी को बहुत खुश की खबर सुनाई, और अगला ऊपर से तो मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसका वो खुश नहीं हुआ आपकी खुशी देखकर। तो बच्चे भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कई ग्रहणशील ज्यादा होते, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ओह इसको तो खुशी नहीं हुई, और चाहे ऊपर से जैसे मर्जी कर रही है। सो ईर्ष्यालु जो लोग होते हैं वे उनसे वो ईर्ष्या से बच नहीं सकते। मतलब एक बार अग्नि उनकी जल रही होती है, वो स्वयं भी अशांत होते हैं और बाकियों को भी अशांत करते हैं, क्योंकि वो ईर्ष्यालु होते हैं। और ईर्ष्या की अग्नि तो पूरी अंदर से बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देती है, खाली हो जाता है इंसान, और फिर उसका खुद ही खा लेता है अपने आप को, खुद ही जल जाता है अंदर, जलता रहता है अंदर। सो ईर्ष्यालु इंसान तो जो ईवल आई जैसे बोलते हैं, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और लेकिन जैसे महाराज ने कहा, जैसे सुरक्षा कैसे होती है, और कई साधक कसी को बोलते हैं, और या कोई काम कर रहे होते हैं, पीछे से लोग सामने नहीं आएंगे, ये सब कभी सामने नहीं आते, सामने कभी बात नहीं करेंगे या इस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन हिडन वे से करवाते हैं, काम भी करवाते हैं दूसरों से, और फिर खुद भी रखते हैं, इस तरह की चीजें। तो हम जो है, अगर हम ऐसा चीजें नहीं करते, यस राइट, हमारी जो संगति है, हम लोग ऐसा नहीं करते, ना ही हम तो संकल्प भी ऐसा लेते कि हम किसी का सोच भी नहीं सकते बुरा, राइट? हम हमारे गुरु महाराज की हमारा संकल्प होता है हमारा कि हम तो बुरा सोच भी नहीं सकते, कहने की तो बहुत दूर की बात है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते, तो हम जैसे या ऐसी संगति के लोग फिर कैसे बचे? वो बचते हैं राम नाम से ही। और श्री अमृतवाणी जी का जो पाठ है वो बहुत जबरदस्त सुरक्षा कवच है, और गुरु के और मंत्र के आश्रित होना। ये जो मंत्र मैं जाप कर रही हूँ, ये मुझे संरक्षण 100 से भी ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए, जितनी भावना ये होती है, आप उतने ही निर्भय होकर, निर्भयता भी कोई वो नहीं है कि आपको लानी पड़ती है, आप बड़े नेचुरल वे से हर चीज करते जाते हैं। और तो पर आपको साइंस बहुत सारे दिख रहे होते हैं कि हाँ, किसी की ईवल आय है, या कुछ ना कुछ इस तरह से किसी ने किया हुआ है और करते हैं। तो पर मेन बात है अंदर भावना की कि मेरे सारथी मेरे महाराज है, ये महाराज का कार्य है, और महाराज मुझे लेके जा रहे हैं, महाराज आगे हैं, इस तरह से जब हम कार्य करते हैं, तो फिर हम सुरक्षित रहते हैं। या फिर हम संगति वैसी रखते हैं जहां पर केवल स्वामी जी महाराज के शब्द और स्वामी जी महाराज श्री के आदेशों का पालन, वो एक संगत, एक पूल वैसा कर रहा होता है,
तो हम उसमें डुबकी मार के रहते हैं कनेक्टेड, राइट। नहीं तो आता है ऐसे, हमें नहीं पता होता कहाँ से आई है ये एनर्जी, कहाँ। कई बार महाराज बता भी देते हैं, अधिकतम जगह नहीं पता चलता कि कहाँ से आ रही है। पर मेन काम हम तो शरणागत हो गए। हमारे लिए क्या है कि हम ऐसी चीजों से कैसे बचे, शरणागत हो। शरणागत को तो महाराज संपूर्ण रूप से शरणागत, तन मन धन हर चीज से शरणागत हो गए। महाराज लेके जा रहे हैं, महाराज बिठा रहे हैं, महाराज दे रहे हैं, महाराज का कार्य है, महाराज की सोच है, हर चीज। अपना कुछ है ही नहीं उसमें। उस तरह का जब आता है तो फिर यस, अपने आप अगर महाराज की इच्छा है, आपको पता चलेगा कोई भी चीज होनी है, महाराज की इच्छा है। जैसे महाराज की इच्छा है कि आपको पता चले, महाराज की इच्छा है कि आप वहां जाए, महाराज की इच्छा है कि आप ऐसे करें, बिल्कुल। क्योंकि आपने अपने महाराज के आगे बोला है कि महाराज मेरी समझ नहीं है, मेरी बुद्धि के सारथी आप बनिए, मेरी बुद्धि के सारथी आप बनिए महाराज, मेरी जिह्वा के सारथी आप बनिए, मेरी सोच के सारथी आप बनिए, है ना, मेरी दृष्टि के सारथी आप बनिए। तो जब आपने इस तरह कर दिया तो बस, तो फिर पर ये कोई आसान थोड़ी ना होते। जब हम ये कह भी देते हैं तो फिर जितना हम ऊंचा कहेंगे या प्रार्थना करेंगे तो महाराज को जब हमें वैसा बनाना है, तो ये जो भी हम कह रहे होते हैं, ये भी हमारे परमेश्वर ही हमसे ऐसी प्रार्थना करवा रहे होते हैं, राइट। ये प्रार्थना तक परमेश्वर हमसे करवाते, चल और उठ, और ऐसा कर, और कर, है ना। मेरी इच्छा है मैं तेरे को बताऊंगा, मेरी इच्छा है मैं तेरे को लेके जाऊंगा, मेरी इच्छा है मैं प्लानिंग करवाऊंगा, मैं हूं सब कुछ प्लान करने वाला तेरे लिए, या बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जब शरणागत तो फिर आपके टेस्ट भी उसके अनुकूल होते हैं। हाँ, कोई कहेगा कि भाई मैंने कभी ऐसे नहीं किया, मैंने कभी ऐसे नहीं किया, कोई बात नहीं किया तो कर लो आज। प्रभु ने कभी प्रैक्टिस की थी वनगमन की? नहीं। माँ सीता ने नंगे पैर चलने की प्रैक्टिस की थी वन में? नहीं। चल ली। जो प्रभु का प्रेम है, गुरुजनों का जो प्रेम है, वो हमसे कार्य करवा लेता है, सब कुछ, सब चीजें करवाता है। इसलिए हम नतमस्तक होके करते जाए और बिल्कुल चलता जाता है, बहुत सुंदर चलता है। इसी संदर्भ में प्रश्न आया कि हम सोशल मीडिया पे होते हैं, राइट, और फिर हम ऐसे जैसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो हम महाराज बोलते हैं कि हमने बुरा देखना है, ना बुरा कहना है, ना बुरा सुनना है, जितना अवॉइड कर सके, राइट। पर जब हम इससे सोशल मीडिया पे होते हैं तो हमें कई बार ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो कि हम देखना नहीं चाहते, वो सामने आ जाती हैं, और फिर वे रहती हैं, वो अंदर रहेंगी। तो वे इन वृत्तियों को हम किस तरह से करें, शांत करें या फिर कंट्रोल करें। तो जब हम रामोपासना करते हैं, चाहे बच्चों के लिए हम बुक क्लब भी करते हैं, हम शब्द कंट्रोल वर्ड नहीं यूज करते, क्योंकि कंट्रोल करने का मतलब है कि आप दम लगा रहे हैं। बुक क्लब्स में, रामोपासना में हम राम के सहारे और गुरुजनों के सहारे अपना सब कुछ करते हैं। जब हम जप योग भी बोलते हैं कि राम नाम के जाप से मेरी वृत्तियां सात्विक हो रही हैं, राइट। तो फिर राम नाम के जाप से मुझे अंदर और बाहर संरक्षण प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो फिर क्या हो जाता है, अब हम राम के सहारे हैं, हाँ, राम मंत्र के सहारे हैं,
वे हमारी रक्षा करेंगे, वे हमारा अंदर जो ट्यूनिंग है उसको मोड़ते हैं, ताकि जो भी अगर सोशल मीडिया पे एक्सीडेंटली कुछ दिख भी जाता है या हमें कुछ एक्सीडेंटली हमारी नजर ऐसी चली जाती है, तो फिर वो जो वृत्तियां हैं, वो राम नाम जो हम जप रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि राम नाम से मेरी भीतर की वृत्तियां सब पवित्र शांत होती जा रही हैं, तो फिर वो उससे हो जाता है। बिल्कुल। सो यहाँ पर तो कई साधक अभी भी बुक क्लब में होते हैं, आई गेस टॉक नहीं सुनते और कनेक्टेड नहीं रहते, उस तरह से। तो इसलिए वो फिर क्या कर देते, ऐसी चीजें बच्चों को भी बोलते, कंट्रोल करना है गुस्सा, ऐसी चीज कंट्रोल करनी है, ये कंट्रोल करनी चाहिए। तो फिर महाराज वो तुरंत वो ले आते हैं कि, और पता लग जाता है कि भी अच्छा ये लोग ऐसा सिखा रहे हैं, कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। पर हम तो राम के आश्रित हैं, जो कहेगा मैंने अपने आप को ऐसे बनाया, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने अपने आप को ऐसे किया, वहां तो भी बड़ी सारी मैं इंटैक्ट है, वहां पे अच्छा खासा अहम इंटैक्ट है। लेकिन जो लेके जाता है कि राम नाम से मुझ में ये वृत्तियां शांत हो रही है, राम नाम से मेरे अंदर हर चीज वो होती जा रही, समाप्त होती जा रही है, वो फिर राम नाम के सहारे आ जाता है, वो राम को क्रेडिट मिलता है, वहां पर मैं हावी नहीं होती। तो आप राम से बिल्कुल नेचुरल वे से कह सकते हैं, अरे आप में बड़ा चेंज है, नहीं पर राम नाम से आया, हम लोग जब योग करते हैं ना, इसलिए राम नाम से आया। तो वहां पे आप ये नहीं कहेंगे ओ वाह अच्छा सच में, हाँ मैंने ना बड़ा कंट्रोल किया था, मैंने ना बड़ा अभ्यास किया था, मैंने ना बड़ी ये चीज की थी, वो चीज नहीं आती फिर। सो इसलिए वहां पर राम नाम से राम कर रहे हैं, राम नाम से मेरे अंदर ये आ रहा है, राम नाम से मेरे अंदर ये चीज आ रही है, उससे फिर उससे अहम का भाव नहीं आता, और राम जो परम सत्य है वो वैसे रहते हैं। बहुत बहुत कृपा ना, बहुत ज्यादा कृपा। सो यस, जो सही जगह क्रेडिट है वो सही जगह ही जाना चाहिए। बहुत बहुत कृपा में महाराज कब से कह रहे थे सो आज पोस्ट गया है कि श्री राम शरणम के सत्संगों से संबंधित भजन, धुन, ग्रंथ पाठ, श्री भक्ति प्रकाश जी, सुंदरकांड जी, श्री रामायण जी, जो भी हारमोनियम पे सीखना चाहते हैं, इच्छुक है, वे ज्वाइन कर सकते हैं। महाराज मुझे हमेशा जो लोकल है साधक, जिससे मेरीलैंड के साधक है, उनके पास लेके जाते हैं, पर अभी उन बेचारों के उस तरह से नहीं है, कर्म संस्कार कह लीजिए या कर्म वो कह लीजिए, लेन देन का कह लीजिए, या उस तरह सा कि नहीं आते। पर बट न जाने किसको महाराज कह रहे हो, पतंबर महाराज मुझे हमेशा, जैसे होता है ना घर से शुरू करते हैं, हमेशा घर में लेके जाते हैं, घर से शुरू करवाते हैं, और फिर जैसे हमारा लोकल श्री रामचंद्रम से शुरू करवाते हैं, फिर वहां बाहर लेके आते हैं हमेशा। सो इसलिए वहां तो मैं बोल चुकी। सो ये और भी है, अगर कोई और सीखने के इच्छुक हो, और बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, आपकी भी रिलैक्स्ड है अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, सो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं लिंक में। सो मेरे सब गुरुजन ही सिखाते, उन्हीं का प्रसाद है, मैं प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं हूँ। और जिन बच्चों ने सीखा है, जिन एडल्ट्स ने सीखा, वो भी प्रोफेशनल नहीं है, उनके पास भी महाराज का एक गिफ्ट गया है, वे ही सिखाते हैं। सो महाराज सिखाते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले देती हूँ कि अरे महाराज सिखाते हैं पर वो बेचारे घबरा जाते हैं, क्योंकि और थॉट प्रोसेसेस होते हैं। सो इसलिए फिर या पर ये बिल्कुल फ्री होता है। सो जो भी करना चाहें कर सकते हैं, और आनंद ले सकते हैं, सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और बहुत स्वामी जी महाराज के ग्रंथों का खूब खूब रस आनंद महाराज सिखाते हैं, सारा 100%।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।